ओम नमः सिद्धिभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाणं। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करी मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन यहाँ चल रहा है। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी जीवों की चर्चा करने के बाद सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव की चर्चा यहाँ चल रही है कि सम्यक्त्व के सन्मुख जो आया है, सम्यक्त्व के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि जीव है जिसकी दिशा सही है किंतु अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, वो जीव कैसा होता है, उस जीव का निरूपण यहाँ पंडित टोडरमल जी ने बहुत ही सरल भाषा में किया हुआ है जो हमारे समझने के लिए है। पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने शुरू से ही बात की है, मंगलाचरण भी उन्होंने उसी हिसाब से किया। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। मिथ्या भाव भवतरु का मूल है, जड़ है, इसलिए इसको खत्म करना चाहिए। ताको कर निर्मूल, निर्मूल जड़ से उखाड़ दो, तब आपका मोक्ष का उपाय प्रारंभ होगा। समझ में आया? मिथ्या भाव, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, सम्यक की दिशा में तो चला गया लेकिन मिथ्यात्व अभी पूर्ण रूप से खत्म हुआ नहीं है, इसलिए कहे सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि। मिथ्यात्व खत्म करना है, सम्यक्त्व प्राप्त करना है तो पूर्ण रूप से इस मिथ्यात्व को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो उसके लिए क्या चाहिए राजू भाई? सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव कौन है? कौन है जो सम्यक्त्व सन्मुख है? उसके लिए सबसे पहले पंडित टोडरमल जी ने कहा मंद कषायादि का कारण पाकर ज्ञानावर्णादि का ऐसा क्षयोपशम हुआ कि तत्व विचार करने की शक्ति हुई और फिर मोह की मंदता के कारण तत्व विचार के लिए उद्यमी हुआ। देव शास्त्र गुरु का समागम मिला और सच्चे तत्व का उपदेश सुनने को मिला, उनमें सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। ऐसा जीव अभी रुको, तत्व विचार में उद्यमी हुआ ना, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है सम्यक्त्व सन्मुख के लिए। समझ में आया? तत्व विचार के लिए उद्यमी नहीं है तब तक तो तीव्र कषाई जीव है वो अभी, लेकिन सम्यक्त्व सन्मुख के लिए इतनी बातें काफ़ी नहीं है, आगे बहुत बात है। और क्या चाहिए भैया कि अपन ने कल चर्चा की थी, वहाँ अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के देव गुरु धर्मादि के जीवादि तत्वों की तथा निज पर और अपने को अहितकारी हितकारी भावों के इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। सम्यक दर्शन के लिए 4 बातें महत्वपूर्ण बता रहे हैं। क्या क्या बता रहे हैं राजू भाई? अपना प्रयोजन जो मोक्ष मार्ग है ना, मोक्ष मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है? तो छेड़ारा में दौलत राम जी लिखते हैं मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। ये जो मोक्ष महल है ना, मोक्ष महल, उसकी प्रथम सीढ़ी क्या है? सम्यक दर्शन। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र कभी सम्यकता को नाम नहीं पाते। मतलब राजू भाई, सम्यक दर्शन के बिना आप कितने ही व्रत उपवास कर लो, नियम संयम कर लो, ब्रह्मचर्य ले लो, ये कर लो, वो कर लो, अणुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, सम्यक दर्शन नहीं है तो क्या है? मिथ्या चारित्र। क्यों लिखा? क्या लिखा छेड़ाला में? सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्र। सबसे पहले सम्यक दर्शन का उपाय करो। भाई दौलत राम जी थोड़ी लिख रहे हैं, प्राचीन आचार्यों ने सब ने ये लिखा। चरणानियोग के हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, रत्नकर्ण शावकाचार उठा लो आप, समंत भद्राचार्य का,
मूलाचार उठा लो आप, भगवती आराधना ले लो, संयम प्रकार, कोई भी ग्रंथ उठा लो आप, चरणान योग के जितने भी ग्रंथ है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ले लो। सबसे पहले सम्यक दर्शन की बात है, पहला अधिकार अर्थात सम्यक दर्शन अधिकार। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? सम्यक दर्शन सबसे पहले चाहिए। व्रत, नियम, संयम, उपवास, सारी चीजें बाद में, सबसे पहले सम्यक श्रद्धा पक्की होना चाहिए। अभी तक आपका उसके लिए क्या चाहिए? तो क्या लिख रहे हैं पंडित टोडरमल जी? अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के, देवगुरु धर्मादिक के, जीवादि तत्वों के, निज पर और अपने को अहितकारी हितकारी भावों के इत्यादि उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मतलब यदि राजू भाई आपको सम्यक दर्शन चाहिए, अपना प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन। यदि आपको मोक्ष मार्ग प्रारंभ करना है, यदि आपको सम्यक दर्शन चाहिए, सबसे पहले आपको देव गुरु धर्म का निर्णय करना होगा। उसके बिना आपकी सम्यक दर्शन, आप धर्म में ABCD नहीं है, आप कितने ही व्रत, अणुव्रत, महाव्रत कुछ भी ले लो, यदि आपको देव शास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं पता, देव गुरु धर्म का स्वरूप नहीं पता, तो अभी तक आपकी कोई एंट्री नहीं है जैन धर्म में। अभी हम नर्सरी में भी नहीं पहुंचे। जैसे किसी भी पढ़ाई के लिए अनाराम ABCD आना जरूरी है, उसी प्रकार जैन धर्म में सबसे पहले आपको देव गुरु धर्म का स्वरूप पता होना जरूरी है। उसके बिना कुछ नहीं। मंदिर चले जाएंगे, प्रतिमा को देख लेंगे, वेश से पूज्य नहीं है भैया। यहाँ जिन मंदिर में आपने देख लिया भाई हमारे यहाँ सब प्रतिमाओं में कपड़े पहने हुए हैं, अस्त्र शस्त्र हाथ में, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। तो इसका नाम कोई देव गुरु देव की पहचान नहीं है। आप वीतरागता के बारे में समझते हो कि नहीं समझते क्या होता है? मैं कि नहीं है। आज बड़े बड़े विद्वान भी, ऊंचे ऊंचे पद पे भी अन्य मतों जैसी हिंसा अहिंसा की परिभाषा कर देते हैं। जिस प्रकार अन्य मतों में कहा गया है कि जब अत्याचार हो, अन्याय हो, तो प्रभु अवतार लेते हैं और सारे अत्याचारों को खत्म करते हैं। प्रभु की इच्छा से ही सब होता है, वही अत्याचार करवाते हैं, वही खत्म करते हैं। हम तो बैठे टाइम पास कर रहे हैं, है कि नहीं? तो वो उनके चलता है। और आजकल बड़े बड़े पदों पे हमारे यहाँ भी शुरू हो गया है ये चीज़ कि हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी है, है कि नहीं है? जैन धर्म भगवान महावीर ये नहीं सिखाते। अरे प्रभु क्या कह रहे हो आप? तलवार उठा लो, कोई हमें 2 मारे हमें 4 मारो, कोई 2 बात कह रहा है 4 सुना। अरे ये बातें जैन धर्म नहीं सिखाता। अरे जैन धर्म छोड़ो, ये बातें सामान्य नीति नहीं सिखाती, संस्कार नहीं सिखाते ये बातें हमारे, कि हमें कोई मारे और हम उसको डबल मारें। हाँ, ये तो आपकी कषाय है, ये आपका पर्सनल मैटर है कि कोई आपसे कुछ कहे आप नहीं सह पाते। ये अपनी अपनी भूमिका, अपना अपना पर्सनल मैटर है, आपके कैसे परिणाम होते हैं। लेकिन जैन धर्म में ऐसा उपदेश कदापि नहीं है कि आप 2 की 4 सुनाओ और एक किसी ने 1 मारा तो आप 2 मारो, हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी। ये सब बातें जैन धर्म में नहीं है। जैन धर्म तो ये सिखाता है कोई हमारा गला काट के रख दे, लेकिन हमें अपने परिणामों की संभाल रखना है, हमें कषाय नहीं करना, हमें दुखी नहीं होना। अरे बाहर की परिस्थितियाँ जीव को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। यदि होती तो आज तक कोई सिद्ध नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? 5 पांडवों में से 3 पांडव आज सिद्धशिला में नहीं बैठे होते। गज कुमार मुनिराज, सुकौशल मुनिराज, सुकुमार मुनिराज। अब क्या उपसर, बाहर की परिस्थितियां कितनी खतरनाक थी, हम देख के घबरा जाए, सुन के घबरा जाते हैं हम। ऐसी परिस्थितियों में भी मुनिराज अंदर में आत्मा के आनंद में लीन शांति का अनुभव कर रहे हैं। आप देखो, ये हमारे आदर्श हैं। जिनवाणी हमें इनको आदर्श बनाना सिखाती है। ये नहीं कहती कि किसी ने जरा सा कुछ कह दिया आप तलवार लेके खड़े हो जाओ, कोई हमारे ऊपर कब्जा कर रहा है तो ये आप करते हैं। आप अपने कषायों को नहीं संभाल पा रहे, अपने परिणामों को नहीं संभाल पा रहे, आपकी भूमिका में आप क्या करते हैं ये आपका पर्सनल मैटर। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन जैन धर्म में ऐसा उपदेश नहीं है कि नहीं साहब लिखा है। कहाँ लिखा है, क्या लिखा है बताओ? ऐसा लिखा है
कि जो श्रावक है ना, अणुव्रती श्रावक भी है, 5वां गुण स्थानवर्ती, तो उसके भी मात्र संकल्प हिंसा का त्याग होता है। विरोधी, आरंभी और उद्योगी हिंसा उसके जीवन में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात, हम मानने को तैयार है आपकी बात। पाई जाती है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसको खुला लाइसेंस मिल गया कि भाई तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, आप संकल्प हिंसा के त्यागी हो, बाकी 3 हिंसा का तो आपने छोड़ी नहीं है, तो आपको अब कोई पाप नहीं लगेगा। आपको लाइसेंस देते हैं हम खुला जैन धर्म की तरफ से कि आप आरंभी, उद्योगी और क्या बोलते हैं तीसरी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी आपका रोको। भाई ऐसा नहीं है। यहाँ जिनवाणी का कथन इस अपेक्षा से है कि 5वें गुण स्थान में जो भूमिका है उसके अंदर में 2 कसाय चौकड़ी का अभाव है, उतनी वीतरागता प्रकट हुई है। ऐसी भूमिका में अणुव्रत पलते दिखाई देते, ऐसी भूमिका में संकल्प हिंसा का त्याग जीव के बाहर में दिखाई देगा। ऐसी भूमिका में जीव को संकल्पी हिंसा का परिणाम नहीं आता है, लेकिन आरंभी, विरोधी और उद्योगी हिंसा अर्थात उसके जीवन में व्यापार पाया जाएगा। 7वीं प्रतिमा तक व्यापार पाया जाएगा उसके जीवन में। और कोई अगर उसके परिवार के विषय में, धर्म के विषय पे आँच आती है तो उसका विरोध करता भी दिखाई देगा। वो सब उसके जीवन में दिखाई देता है। ये गुण स्थान के अनुसार उसके परिणाम विशेष दिखाए हैं, लेकिन ऐसा उपदेश नहीं दिया कि तुझे लाइसेंस है तू कर, उसको उसका पाप लगता है उतना। उपदेश तो छोड़ने का ही है, उपदेश तो त्यागने का ही है। ये उपदेश नहीं है कि तुम करो आराम से, तलवार उठाओ और निकल पड़ो, ये उपदेश नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? लोग समझ ही नहीं पा रहे, इसलिए लिख रहे पहले देव गुरु धर्माधिक का निर्णय करो। वीतराग सर्वज्ञता है कि नहीं, वीतरागता क्या होती है इसके विषय में गहन अध्ययन करो, पहले इसके विषय में पढ़ो। वीतराग की परिभाषा क्या है? लोग तो सोचते हैं कि भैया अच्छे का भला करना, बुरे का बुरा करना, ये भी वीतरागता है। ऐसा नहीं, वीतरागता की परिभाषा है, पहले समझो क्या है। मोह राग द्वेष से परिणाम से रहित होना, उसका नाम वीतराग भाव है। किसी के प्रति ममत्व का परिणाम नहीं, ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, जो जैसा है वो वैसा है, ऐसी स्वीकृति, इसका नाम वीतरागता है। कुछ करने धरने का भाव नहीं है, ज्ञाता दृष्टा है मात्र, इसका नाम वीतरागता है। पर में छोड़ो, अपने में कुछ करने का भाव नहीं है, इसका नाम वीतरागता है। वीतरागता की पराकाष्ठा समझो तो सही, जैन दर्शन पढ़ो तो सही, तो समझ में आए। शास्त्र क्या होते हैं जो वीतरागता का उपदेश दे, वो शास्त्र कहलाते हैं। तुम गलत ले लो अलग बात है, तुम शास्त्र पढ़ के एक आध उदाहरण को लेकर के, अपवाद कथनों को लेकर के, तो कई शास्त्र में लिखा है ये भी चलाओ, ऐसा नहीं। इसलिए आगे कह रहे हैं विवेक विचार बहुत जरूरी है। बिना विचार के, बिना विवेक के कोई काम नहीं है, निर्णय नहीं होगा। वो पढ़ेंगे अपन आगे, लेकिन अभी देव गुरु धर्म, गुरु का स्वरूप पढ़ो, परीक्षा करो भैया, बिना परीक्षा के कुछ नहीं, आगे आएगी बात। समझ में आया? तो क्या कह रहे हैं? देव गुरु धर्मादिक के जीवादि तत्वों के, दूसरा नंबर क्या, 7 तत्वों का निर्णय होना जरूरी है। समझ में आया? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये जो 7 तत्व है ना, ये प्रयोजनभूत तत्व है। ये पूरी कहानी बताते हैं जीव की, कि भाई खदान में से ये जीव और अजीव साथ में निकला है, निगोद में से, नित्य निगोद में से, और इसके परिणाम पूर्वक हो रहे हैं आश्रव बंध, राग द्वेष परिणाम से। और जब राग द्वेष परिणाम छूटते हैं, जितना जितना राग कम होता जाता है उतनी उतनी वीतरागता बढ़ती है, उसका नाम है संवर निर्जरा। और जब पूर्ण राग द्वेष खत्म हो जाता है, पूर्ण मोह खत्म हो जाता है, तो पूर्ण वीतरागता प्रकट होती है, इसका नाम क्या है? मोक्ष। समझ में? सर्व कर्मों से रहित अवस्था, इसका नाम क्या है? मोक्ष। ये 7 तत्व आपकी पूरी कहानी को बताते हैं, प्रयोजनभूत तत्व है। इनके नाम, पहचान सब आपको समझ में आना चाहिए। पहला देव शास्त्र गुरु का निर्णय, दूसरा जीवादि 7 तत्वों का निर्णय, तीसरा निज पर के और अपने को हितकारी अहितकारी भावों के, स्व और पर का निर्णय होना चाहिए। ये मैं हूँ, ये है। समझ में? ज्ञाता दृष्टा तो मैं हूँ, और ये पुद्गल, ये मैं नहीं हूँ, ऐसा निर्णय होना चाहिए। निज पर का निर्णय हो, और शुद्ध आत्मा का श्रद्धान हो वास्तव में। हितकारी अहितकारी, मेरे लिए क्या हितकारी है? हितकारी अहितकारी का मतलब क्या? हितकारी का मतलब ऐसे नहीं कि अच्छी बहू मिल जाए मुझे हितकारी का मतलब ऐसे नहीं कि अच्छा व्यापार मिल जाए, बढ़िया सैलरी मिल जाए। क्यों? ये तो हित की बात है ना भाई, लौकिक हित की बात नहीं चल रही, यहाँ आत्महित की बात है। क्योंकि ये नौकरी व्यापार ये तू नहीं है, तेरे शरीर और शरीर के रिश्तेदारों का काम है सब, ये तेरा काम नहीं है। तेरा काम तो इससे भिन्न है। समझ में आया कि नहीं आया? आत्महित की बात, उसके लिए
इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी भैया। क्या क्या करते आ रहे रज भाई, सोचो बताओ। ये तो अपन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत सीखने में आ गया। ये तो क्या लिख रहे हैं देखो, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। क्यों क्यों? बचपन से माता पिता ने कभी पढ़ाया नहीं, बताया नहीं, स्कूल में कभी सिखाया नहीं। क्या सिखा रहे हैं शुरू से ही माता पिता गुरुजन हमारे? बेटा पढ़ाई करो। क्यों करो पढ़ाई? इससे मिलेगी आपको नौकरी, है, उससे होगी आपकी शादी, उससे होगा सुखी जीवन, है, हम दो हमारे दो का सुखी जीवन आप जी पाओगे। ये पूरे जीवन में सिखाया जा रहा है। और फिर इतने पे बात रुकती नहीं है। फिर क्या सिखाते हैं कि देखो हम दो हमारे दो तो कुत्तों के भी हो जाते हैं, जानवरों के भी हो जाते हैं, इससे क्या बड़ी बात है। तुम मनुष्य हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी है, खूब पढ़ो, हर क्लास में आपको टॉप करना है, नाम कमाना है, इंजीनियर, डॉक्टर, सीए और फलाना ठिकाना बनना है, समझ में? इसके लिए उपदेश दिया जा रहा है। कभी ना तो माता पिता ने बताया कि वीतरागी देवसास गुरु क्या होते हैं, ना कभी स्कूल में किसी गुरु ने बताया, ना कभी किसी माता पिता ने पाठशाला भेजा बच्चों को। जिनके भेज रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं भेजा यहाँ उनकी बात करते हैं अपन, समझ में आया? तो उनको पता ही नहीं है, तो कैसे पता चले? आज जब पहली बार ये जिनवाणी सुन रहे हैं और कह रही है कि नहीं भैया ये भिन्न है और मैं भिन्न हूँ, ये संसार मार्ग, ये पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार, ये सब तुझे दुखी करने वाला है, और एकमात्र निज पर का विवेक, चिंतन, तत्व निर्णय, अनुभव, ये मात्र सुख का मार्ग है, और कोई संसार में सुख का मार्ग नहीं है। जब ये बात सुनी, मेरे साथ ऐसा ही था, कोटा में जब ये बात सुनी पहली बार, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ऐसा है, ऐसा भी होता है, बताओ। ये ऐसा लगता है समय सार का एक कलश समझ में आ जाए रज भाई, ऐसा अंदर से हृदय उछलता है, क्या कहें। कोई गाथा समझ में आ जाए। जब भी मैं सुनता था ना धर्मेंद्र जी भाई सब के प्रवचन, कोई कलश, कोई गाथा पे चल रहा है जो समझ में आ जाता था, मज़ा आता था, उस पर भजन लिख देता था मैं, बड़ा आनंद आता है। एक अखंडित मनाकुलम ऐसा कलश है समय सार का, उसको सुन के लिखा था मैंने। नमक डली में खारापन त्यों, निज आत्म में ज्ञान भरा है, जो अनादि से व्यक्त नहीं था, आज ही उसका भान हुआ है। 4 लाइन, एक कलश का अर्थ आ जाता है पूरा। भाई जिस प्रकार नमक में कोने कोने में खारा बन पड़ा हुआ है, नमक और खारा एक ही बात है, उसी प्रकार आत्मा में ज्ञान भरा पड़ा है, आत्मा और ज्ञान एक ही बात है। अनादि से ये सर्वज्ञ स्वभाव हमारा प्रकट नहीं था, आज इसका भान हो रहा है। कलश पढ़ के आचार्य कुंद कुंद जो कह रहे हैं ना, आज पता चल रहा है, अच्छा ऐसा है, मैं ही ज्ञान का पुंज हूँ, मेरे में से प्रति समय केवल ज्ञान की पर्याय निकलेंगी, अगर मैंने अपने ज्ञान स्वभाव को पहचान लिया तो, नहीं तो कुछ नहीं है। तो मेरे पास राजू भाई, समझ में आया? बैंक अकाउंट आपका है राजू भाई, आपके पिताजी, समझ में आया? ऐसा उदाहरण है, एक ऑटो वाला था, ऑटो वाले के पिताजी बहुत बड़े रईस थे, अपने बेटे के नाम पे बैंक अकाउंट खोल दिया, खूब सारा पैसा जमा कर दिया, एफडी वेफडी करके चले गए। अपने दोस्त को बताया कि 18 साल की उम्र हो जाए तब इसको बताना, तब तक मत बताना। अब ऑटो वाला ऑटो चला रहा है, 18 साल का हुआ, ऑटो वाला पहुंचा, बेटा तुम करोड़पति हो, मानने को तैयार नहीं। अब पागल समझा क्या मुझे, आज कोई और नहीं मिला तुम्हें? अरे बेटा हम कह रहे हैं तुम्हारे पिताजी हमारे दोस्त हैं, हाँ तो रहे होंगे, लेकिन भैया मैं ऑटो वाला हूँ, आप परेशान मत करो। कई बार बताने पर, समझाने पर, सिखाने पर, सारे लक्षण निर्देश से सब कुछ बताने पर उसको समझ में आता है, अच्छा ये चक्कर है। तो बैंक अकाउंट का पता चलता है, पासवर्ड वगैरह सब मिलते हैं, सारी क्रिया होती है, तो पता चला भैया 10 करोड़ रुपए भी अपने अकाउंट में
अब देखो उसकी चाल डाल बदली कि नहीं बदली। अरे करोड़पति वो पहले था कि नहीं था? करोड़पति तो वो पहले भी था, बस उसको पता नहीं था, इसलिए अपने आप को गरीब मान के बैठा था। वही हालत हमारी है। अरे हम तो बने बनाए भगवान है, बनने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कि हमें पता नहीं है। अपने आप को कर्मों से बंधा मेला कुचला समझ के बैठे हैं, अज्ञानी। और जिसने ये मान लिया कि मैं कर्मों से रहित हूँ, चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, वो सब देखो सिद्धालय में बैठे हैं, अनंत सुख भोग रहे हैं, अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे हैं। और वो हमारे आदर्श है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और ये कब पता चलेगा? जब मोह मंद होगा, तब तत्व विचार में उद्यमी होगा। अब वो ऑटो वाला अगर मानने को तैयार नहीं होता राजू भाई, तो करोड़पति बनता जिंदगी में, होते हुए भी रंग ही रहता हमेशा। समझ में आया? थोड़ा सा उसको समझाया गया, थोड़ा शांत परिणाम, गुस्से में होता तो कभी नहीं सुनता। थोड़ा सा मंद कसाई का परिणाम मिला तो विचार करने पे उद्यमी हुआ, यार इतना बोल रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तब जाकर के काम हुआ। ऐसे ही जब गुरुजी इतना बोल रहे हैं, शास्त्र में इतना लिखा है आत्मा आत्मा आत्मा, कुछ तो बात होगी हैं? लोग पूजा पाठ में ही सुखी हो रहे हैं, शांति धारा कर रहे हैं। आज मैंने एक वीडियो देखा, मतलब आप सोचो, लोगों ने समाज को ऐसा बना दिया है बिल्कुल एकदम कि आप बस मंदिर में जाके अभिषेक करो, इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म ही नहीं है। आप बस भगवान के ऊपर जाके पानी बरसाते रहो, शांति धारा करते रहो, इससे बड़ा दुनिया में धर्म नहीं है। अब बताओ, ये जीव पैसा दे देगा, मंदिर में शांति धारा कर लेगा, इसने जैन धर्म समझा ही नहीं, इसको पता ही नहीं है मैं जिन पे शांति धारा या पानी डाल रहा हूँ वो है कौन, कहाँ से धर्म शुरू होगा भाई। और कह रहे इससे बड़ा धर्म ही नहीं है। अरे समाज को आपने पागल बना के रखा हुआ है, वो बन रही है समाज। बताओ, ये तो नहीं कि भाई देवसास गुरु का स्वरूप समझो, तत्व निर्णय करो, जीवादि का निर्णय करो, स्व और पर का निर्णय करो, कुछ नहीं, कोई उपदेश नहीं दिया जा रहा है इस प्रकार का समाज को। तो क्या दिया जा रहा है? शांति धारा करो तुम्हारा कल्याण होगा। अरे भैया मजाक चल रहा है क्या? हाँ, सोचने की बात है। इसलिए कह रहे हैं, अहो मुझे तो इन बात क्यों क्यों क्योंकि आज तक कोई सुना ही नहीं रहा, सुनने में नहीं आई ये बात। काम भोग बंधन की कथा अनंत काल से सुनता आ रहा है, आत्मा की बात नहीं सुनी। समय सार तीसरी कथा, आचार्य कुंद लिखते हैं बात, इसी में पड़ा हुआ है भोग बंधन में। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ। भ्रम से, अज्ञान पूर्वक भ्रम से मैंने मान लिया कि ये मैं हूँ, ये रिश्तेदार मेरे हैं, परिवार मेरा है, ये अभिषेक शांति धारा से मेरा कल्याण होगा। ये भ्रम है, मैं कि नहीं आया? भ्रम है, कुछ नहीं होने वाला इनसे भैया। अगर बिना स्वार्थ के आप भगवान की सेवा करते हो, प्रक्षाल करते हो, उद्देश्य पूर्वक, समझ पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक यदि आप स्वाध्याय करते हो, पूजा पाठ करते हैं, तब तो आपको पुण्य का बंध होगा। किंतु केवल लौकिक कल्याण की वांछा से कि ये करके ही मेरा कल्याण होगा, इस भाव से करते हो, तो या तो पाप का ही बंध होगा, और पुण्य का होगा तो एकदम हल्की जाति का पुण्य का बंध होगा। इस बात को समझ लेना। उत्कृष्ट पुण्य तो तत्व ज्ञान से होता है, वो भी तत्व ज्ञान कैसा? जो आत्मा की ओर दृष्टि करके होता है। तो आत्म कल्याण की भावना से यदि आप तत्व ज्ञान करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, आत्म कल्याण की भावना से यदि आप स्वाध्याय करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं, तो आपको उत्कृष्ट पुण्य का बंध होगा। इससे भी उत्कृष्ट जब निर्विकल्प अवस्था होती है, तब भी पुण्य का बंध होता है। समझ में? 13वें गुण स्थान में भी महापुण्य का बंध होता है जीव के। आप सोचो, ऐसा है। क्लियर है कि नहीं है? ऐसा है। 13वें गुण स्थान में कर्म का आश्रय होता है, बंध नहीं। तो ऐसा है, लेकिन उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पुण्य होता है, वहाँ उदय होता है 13वें गुण स्थान में पुण्य का, बंध नहीं होता। आश्रय होता है, उदय होता है, बंध नहीं होता। ऐसा है। क्लियर है कि नहीं है? ऐसा है। मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। अब देखो, यानी कि मुझे सर्वनिमित्त मिले हैं, यहाँ मुझे सर्वनिमित्त मिल गए। सर्वनिमित्त मतलब क्या?
जो ऊपर पूरी बात कही ना, ये सारे निमित्त यहाँ है, देव सास गुरु का समागम है, सब कुछ है। अब मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, नहीं समझे तो तेरी इच्छा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि इनमें ही मेरा प्रयोजन भाषित होता है, ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया। ऐसा है, क्योंकि इनमें ही मेरा प्रयोजन भाषित होता है, इन्हीं में। किसमें? तत्व के उपदेश में, जीवादि के निर्णय में, देवसास गुरु के निर्णय में, स्वपर के निर्णय में, इसमें मेरा प्रयोजन भाषित होता है। तो इन बातों को मुझे बराबर समझ लेना चाहिए, एकदम बराबर से। क्लियर है कि नहीं है? ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया। अब निर्णय करने का उद्यम करना है उसको, निर्धार करने का उद्यम, क्योंकि सुनना कोई बड़ी बात नहीं है, सुनने के बाद विचार होगा, फिर निर्णय होगा। अब वो कैसे होगा देखो, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा वहाँ। उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वारा उनका निर्धार होता है। भाई निर्धार करने का उद्यम किया, तो ये निर्धार कैसे होता है कि भाई 3 चीज कही है, उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा, इसके द्वारा उनका निर्धार होता है। इसलिए पहले तो उनके नाम सीखे, इसका नाम उद्देश्य है। यहाँ शब्द उद्देश्य नहीं है, केवल उद्देश्य लिखा हुआ है, उद्देश्य। उद्देश्य मतलब हम क्यों कर रहे हैं वो प्रयोजन, किंतु उद्देश्य का मतलब होता है नामादिक, खाली नाम याद कर लेना, रट लेना। तो वहाँ उद्देश्य, लक्षण निर्देश कि उसके लक्षण क्या है वस्तु के, जो नाम आपने संज्ञा सर्वनाम जैसा, और परीक्षा द्वारा उनका निर्धार होता है। इसलिए पहले तो उनके नाम सीखे, वह उद्देश्य हुआ। समझ में आया? देव गुरु धर्म के नाम याद कर लो, 24 तीर्थंकर के नाम याद करो भाई, चिन्ह सहित याद करो, रटो, ये जरूरी है, नहीं तो कैसे पहचानोगे आप, समझोगे कैसे? बिना नाम के आप किसके विषय में बात कर रहे हो, कैसे पता चलेगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो नाम सीखो, पहले रटो जीवादिक तत्वों के नाम। अब जीवादि तत्वों के नाम याद नहीं है तो कैसे समझोगे आप? लक्षण निर्देश, लक्षण भी जानना हो चाहिए, लक्षण नहीं पता होगे तो पहचानोगे नहीं उसको, लक्षण से ही लक्ष्य की पहचान होती है ना। फिर ऐसा संभवित है कि नहीं, ऐसे विचार सहित परीक्षा करने लगे। कोई महापुरुष आके खड़ा होगा राजू भाई कि भाई ये जो आप कह रहे हो कि नाम रटो, लक्षण से पहचानो, सम्यक दर्शन तब होगा, तो त्रियंच गति में कौन नाम याद कराता होगा? जीव अजीव आश्रव बंद संवर निजरा मोक्षास्तत्व के 24 तीर्थंकर के नाम याद करो, देव गुरु धर्म याद करो, परिभाषाएं रटो। कि नहीं भैया, बात ये नहीं है। बात ये है कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग दुनिया भर में लगा रहे हो ना, व्यापार में, इसमें उसमें, तो कह रहे थोड़ा इसमें लगाओगे तो तभी तो समझ में आएगा ना, तभी तो रुचि जगेगी। रुचि जगाने की ये बात है और कुछ नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? पंडित जी रुचि तो अपने आप जगती है ना, सहज होती है ना, हम गाय जगह। बिल्कुल सही बात है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप जबरदस्ती करो कुछ, जबरदस्ती होता भी नहीं है किसी से, 100% मैं कह रहा हूँ ये बात। जबरदस्ती कोई किसी को नहीं सिखा सकता, मारीची को नहीं सिखा पाए भाई तीर्थंकर आदिनाथ, जबरदस्ती कौन किसको सिखा सकता है? तो किंतु उपदेश दिया गया है भैया ऐसा, यहाँ हम कह रहे हैं हो सकता है ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध और 5 समवाय इसी समय इकट्ठे हो रहे हो तेरे लिए कि हमने कहा, तेरे कान में पड़ी, तेरे दिमाग में कोई बात घुसी, तो तेरा कल्याण हो जाए आज की आज। समझ में? कोई भरोसा थोड़ी है। तुम कह दो पंडित जी 5 समवाय पूर्वक कार्य होता है ना, सहज हो जाएगा हमारा, क्या कोई बात नहीं, हम मानने को तैयार है। तुझे तो नहीं पता ना कब होगा ये 5 समवाय पूर्वक कार्य, हो सकता है अभी ये 5 समवाय मिलने हो, इसलिए उपदेश सुना रहे हैं, और तेरा मन नहीं है तो उठ के चला जा, हम समझ जाएंगे अभी नहीं मिल रहे तेरे 5 समवाय, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परे, हम मानने को तैयार है। बात समझ में आई? क्लियर है कि नहीं? इतनी बात है। ऐसा है, उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वारा उनका निर्धार होता है। इसलिए पहले उनके नाम सीखे, वह उद्देश्य हुआ, फिर उनके लक्षण जाने। मतलब कुल मिला के बात ये है भाई, ये व्यक्ति है ना, महापुरुष, ये सब याद करने को तैयार है। मैं क्या क्या 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, 1947 में किस किसने क्या क्या योगदान दिया था देश की आज़ादी में,
और फिर जिन जिन ने जो जो योगदान दिया था वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कौन कौन से सन में उनने कौन कौन से झंडे गाड़े, सब याद करने को तैयार है। कौन बनेगा करोड़पति में, हर प्रश्न का उत्तर देने को तैयार खड़ा हुआ है ये जीव। और इससे कह दिया जरा जीवादि 7 तत्वों के नाम याद कर ले। नाम याद करके क्या हो जाएगा, हम भाव वासना कर लेंगे जब समय आएगा। तो कहते हैं भाई ऐसा नहीं है। बचपन से ही जितनी पढ़ाई तुम लौकिक के लिए कर रहे हो उतनी थोड़ी धार्मिक के लिए करो। बच्चों को पाठशाला भेजो, पाठशाला भेजना बहुत ज़रूरी है। आज के समय की हालत देखो कितनी ख़राब है, वर्तमान समय की हालत देखो। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में तो जाते हैं और स्कूल में पूरा आजकल इंग्लिश कल्चर हो गया है। सर्ट बॉयज़ वगैरह जो स्कूल है ना, क्रिश्चियन स्कूल, पूरा कल्चर इनका विदेशी टाइप हो गया है। गलत चीज़ें सिखाई जा रही हैं। कॉलेजों में क्या सिखाया जा रहा है बताओ? लड़के लड़की साथ में फ्रेंडशिप करते हैं, क्या क्या हरकतें करते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, मैडम को भी मतलब नहीं है, सर को भी मतलब नहीं है, उल्टा वो उनका साथ देते हैं उन चीज़ों में। तो सारे गलत कामों के लिए उल्टी शिक्षा दी जा रही है अभी कॉलेज में, आप करो जो करना है। तो मैं ऐसे में यदि बच्चों को सुधारना है, विदेशी कल्चर, ये गलत चीज़ों से, गलत संस्कारों से दूर रखना है, तो बच्चों को लौकिक पढ़ाई के साथ साथ पाठशाला जरूर भेजो। वीतरागी देवसास गुरु का निर्णय कराओ, 7 तत्व का निर्णय कराओ उन्हें, स्वपर का निर्णय कराओ उन्हें बताओ शील क्या है, उन्हें बताओ 5 पाप क्या है, सप्त व्यसन क्या है, जुआ आमिष मदिरादारी आखे टक चोरी पर नारी, यही 7 व्यसन दुखदाई, मूल दुर्गति के हैं भाई। ये पढ़ाओ उन बच्चों को, तब पता चलेगा कि जुआ खेलना बुरी बात है, चोरी करना बुरी बात है, 5 पाप बुरी बात है। तुम उल्टा सिखा रहे हो कि बेटा करोड़ों इकट्ठा करो। यहाँ पाठशाला में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं बेटा परिग्रह इकट्ठा करना बुरी बात है, बहु आरंभ बहु परिग्रह नरक गति का कारण है। भेजो बच्चों को पाठशाला, बच्चों को संस्कारी बनाना है। माता पिता की सेवा करना, धर्म की सेवा करना, जिन धर्म की प्रभावना करना, ये सब कैसे सीखेंगे बच्चे? आज आपके बच्चे रात को खाते हुए कतराते नहीं हैं, आप खुद नहीं कतराते, आप रात्रि में खा रहे हैं, आप कंदमूल आदि का भक्षण कर रहे हैं, मंदिर तक नहीं जा रहे हैं आपके बच्चे, और सारे गलत कामों में बाकायदा लगे पड़े, पैसे की होड़ लगी हुई है, नाम की होड़ लगी हुई है, व्यसनों में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ना आपको फ़र्क पड़ता है ना उनको फ़र्क पड़ता है, ना आपको पता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, ना आपने उन्हें कभी सोचने का मौका दिया कि उनका जन्म क्यों हुआ है। माता पिता बच्चों के बहुत बड़े दोषी हैं जो अपने बच्चों को पाठशाला नहीं भेजते, संस्कार नहीं देना चाहते, जो बच्चों को ये मौका नहीं देते कि उनका जन्म वास्तव में क्यों हुआ है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा है। इसलिए लिखा मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए क्योंकि इनमें मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। तो पहले उद्देश्य, लक्षण निर्देश, लक्षणों से पहचान करो। उद्देश्य समझ में आया? नाम याद करो, फिर लक्षण। अच्छा, जो जानता देखता है सुख दुख करता है वो आत्मा है। ओहो, मेरा ज्ञान जिसमें पाया जाए वो जीव तत्व है। जीव द्रव्य जीव तत्व में कितना अंतर है देखो, लक्षण से पता चलता है। क्लियर है? देवसास गुरु, लक्षण से परीक्षा करनी पड़ेगी आपको। कैसे समझ पहचानोगे? दुनिया में बहुत सारे हैं जो अपने आप को देव कहते हैं, बहुत सारे हैं जो अपने आप को गुरु कहते हैं, मान के बैठे हैं, डंका बजा हुआ है। जिनवाणी बता रही है भाई वीतरागता सर्वज्ञता पाए जाए तो देव मानना, नहीं तो मत मानना। जिनवाणी कहती है भाई कोई भी कहे कि मैं ये शास्त्र सच्चा है तो देखना, अगर उसमें वीतरागता का उपदेश है तो ही सच्चा मानना, नहीं तो मत मानना। कोई कहे तुमसे कि देख ये गुरु हैं तो लगा के देखना 28 मूल गुण पल रहे कि नहीं पल रहे, परीक्षा कर। अगर 28 मूल गुण का निर्विचार पालन हो रहा है तो गुरु मानना, नहीं तो मत मानना। ये जिनवाणी कह रही है। समझ में आया कि नहीं आया? विचार पूर्वक ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसका निर्धार करने का उद्यम किया। पहले लक्षण होगा, फिर लक्षण, पहले उद्देश्य होगा, फिर लक्षण निर्देश होगा, फिर परीक्षा होगी। तो ऐसा संभवित है कि ऐसे विचार सहित परीक्षा करने लगे। नाम और उद्देश्य समझने के बाद, उद्देश्य और लक्षण निर्देश के बाद में फिर परीक्षा का नंबर आता है। अब उसके बाद में राजू भाई ये जो परीक्षा है इसमें विवेक की जरूरत पड़ती है।
नाम और उद्देश्य तो जैसा कह दिया वैसा आपको याद कर लेना है, लक्षण निर्देश जैसा कह दिया वैसा याद कर लेना है। लेकिन परीक्षा में यहाँ विवेक दिमाग की ज़रूरत है, बाकी दो में बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं। अब वो परीक्षा कैसे करना चाहिए, कैसे होगी, इसकी बहुत अच्छी चर्चा है, अपन कल करेंगे, कल बहुत विचार करेंगे इस विषय पर। अभी की बात को विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।